आईफोन, सैमसंग एंड्रॉयड, कैमरा, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, एसी, ट्रेडमिल सब कुछ मिलेगा दिल्ली के चोर बाज़ार में। बस आपको जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुखर्जी नगर स्टूडेंट लाइफ पे ब्लॉग बनाता हूँ और आज हम सोचे संडे है तो क्यों ना चले दिल्ली चोर बाज़ार में। तो सुबह संडे को निकल लिए हम 9 बजे चोर बाज़ार में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रास्ता, कि कई बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ। सीधा सीधा है, मेट्रो पकड़ो, मेट्रो ऐप में देखो जामा मस्जिद या लाल किला कहाँ पड़ता है। ये मार्केट जामा मस्जिद और लाल किला मेट्रो स्टेशन के बीच में है, मतलब उन दोनों से ही कनेक्टेड है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं कि कहाँ जाएँ कैसे जाएँ। हम आगे जामा मस्जिद गेट नंबर 1 से निकले हम बाहर। इसी के पास है मीना बाज़ार। ये बाज़ार जामा मस्जिद के सामने से शुरू होता है मीना बाज़ार, और मीना बाज़ार से ही अटैच है चोर बाज़ार। मीना बाज़ार वो है जहाँ चीज़ें मतलब चोरी की नहीं है और सारी जेन्युइन चीज़ें मिलती हैं प्राइस के हिसाब से। इनका भी प्राइस ज़्यादा नहीं होता, बराबर सा ही होता है, लेकिन ये चीज़ें अच्छी होती हैं देखने में, यूज़ करने में अच्छी होती हैं। तो बाकी चोर बाज़ार की हालत आपको बताता हूँ आगे, बहुत अलग है। कि जैसा बोलते हैं ना कि आप यहाँ से वो ले लो, ये ले लो, सब कुछ अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सब अपने व्यूज़ बटोरने के चक्कर में। जैसे कि आप देख सकते हो कि चश्मे, घड़ियाँ, पर्स, वॉलेट, कैमरा, प्रेस सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। हमें दिखाइए कैनन का प्रिंटर, जिसका भैया ने बोला था 2000 और लास्ट 1500। इसके बाद एक दुकान मिली, ये वीडियो बनाने नहीं देते पर हमने बना ली चुपचाप, जिसमें हमने देखा था सैमसंग का फोल्ड फ़ोन और एक आईफोन रखा था। इसके बाद महंगे महंगे कैमरे थे, लैपटॉप थे। ये आपको तभी वो देंगे या हाथ में तभी दिखाएंगे जब आप उनको पैसा दिखाओगे। और जो बनाते हैं ना कि हाथ में लेके ये कर लो वो कर लो, सब झूठ है। इसके बाद हम आगे बढ़ चले। परफ्यूम 100 के 2, कैसा भी ले लो। छोटे छोटे पुराने आईफोन, ये शैम्पू वगैरह सब मिलते हैं। ए से लेके जेड तक कुछ चीज़ है ना देश में, वो सब कुछ मिलता है यहाँ पे, टेम्पर वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं कि कपड़ों के भी बहुत दुकानें यहाँ पे हमें दिखे। कुछ पुराने सिक्के जो पुरानी सभ्यताओं के हैं, प्राचीन काल के हैं, पुराने नोट, कुछ यूनिक नंबर्स के नोट लाइक 786 ऐसे करके थे। इसके बाद हमें फिर से देखे लैपटॉप ही आपको चला के देंगे। 10 से 15 हज़ार होता है इनका रेट। ठीक ठाक कंडीशन होती है पर लेने का कोई मतलब है नहीं। इसके बाद स्पोर्ट्स में या फिर बैकपैक में, बैग भी जैसे हम ओरिजिनल लेते हैं 6-7 हज़ार के, वो यहाँ आपको 1000-1500 के मिल जाएंगे। तो इतना कुछ है नहीं, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है कुछ भी। ओरिजिनल आप जूतों में ट्राई कर सकते हो, वो जो ओरिजिनल जूते होंगे ना वो यूज्ड होंगे। ये नहीं कि आप फ्रेश कुछ जूता ले लोगे 500-600 का, नहीं। जो ओरिजिनल होते हैं वो इनको भी पता होता है, वो कम से कम 2-2.5 हज़ार का बोलते हैं और कम से कम 1500 का तो देते ही हैं। इसके बाद जो होता है वो सारी कॉपी होता है, सारा नकली माल होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो चल जाए तो चल जाए, ना चले तो आप मार्केट से निकलो तब तक टूट जाए, ऐसा हॉल होता है। सच कोई नहीं बताता। हमें ये जूता पसंद आया था, टिकाऊ था, मजबूत था। पर यह है कि आप कहीं ऐसी जगह पे जाओ जो पहले ही बदनाम हो और उस पर आप बोलोगे आप 2000 की चीज़ है, हमें पसंद नहीं है, हमने 1000 बोला था, भैया ने 2000, तो हम आगे बढ़ दिए। मेनली यहाँ जूतों का बाज़ार बहुत फैला हुआ है। इसके बाद देख सकते हो पुराने ज़माने के टीवी, रेडियो, MP3 प्लेयर सब रखे हुए थे यहाँ पे। ये चलते थे नहीं चलते ये पता नहीं। तो दिमाग को ठंडा करने के लिए हमने शरबत पिया, क्योंकि गर्मी हो चुकी थी, 12 बज रहे थे दोपहर के। ये है कि यार दिल्ली में आए हो, दिल्ली में रहने आए हो या फिर घूमने आए तो चोर बाज़ार देखना ज़रूरी है। ये एक ट्रेडमिल था जिसका 15,000 बोला था, और ओरिजिनल वैल्यू थी 1.5 लाख की। ये बालमन की कॉपी थी जो 12,000 के दे रहा था, और ओरिजिनल शूज़ आते हैं लगभग 2.5 लाख के। वैसे 12,000 के अगर हम जूते लेने लायक होते तो हम चोर बाज़ार में नहीं जा रहे होते। सीधी बात तो ये है, हम गरीब है भैया। तो हम बढ़ चले आगे। यहाँ जूतों का सबसे बड़ा वो है मार्केट, जूतों का, घड़ियों का, पर्स और ये सन ग्लासेस, ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ से बिज़नेस भी शुरू कर लेते हैं, थोक के भाव ले जाते हैं और ऑनलाइन बेचते हैं महंगे दामों पे, अपने लोकल में महंगे दामों पे बेचते हैं। जैसे यहाँ पे कपड़े भी काफ़ी सस्ते हैं, कपड़े आप सब बोल सकते हो सस्ते हैं और अच्छे भी मिल जाते हैं अगर ढूंढो तो। 100 रुपये में शर्ट, 200 रुपये में जीन्स, ट्राउज़र, कार्गो सब मिल जाता है यहाँ पे। इसके बाद ये जूतों का ही है, जूतों का, कपड़ों का। बाकी आप ये कुछ लोग आपको दिखाते हैं ना कि आप ये आईफोन ले लो 2000 में, 4000 में। पहली बात तो भैया कि वो है चोरी की चीज़।
अगर आप लोगे, आपने ऑन किया तो आपके पकड़े जाने के चांस है 99%। इससे अच्छा है कि उड़ते तीर ना लो, अपने अच्छे से घर पे बता के मेहनत करके ले लो आईफोन। दूसरा ये है कि 2-4 हज़ार में तो नहीं मिलेगा, कम से कम 10-12 हज़ार मिलेगा। और 10-12 हज़ार में तो आजकल आप कैसा भी फ़ोन ले सकते हो डाउन पेमेंट भर के। तो इससे अच्छा है कि ऐसा लो ना कि आपको थोड़ा सा संतुष्टि भी रहे, ये चल जाए तो चल जाए, आईफोन आपका लिया हुआ है यहाँ से। और कोई भी भाई आपको ये जानबूझ के नहीं देता कि आप ये ले लो वो ले लो। उनको शक्ल से दिख जाता है कि कौन लेना चाहता है क्या और कौन नहीं लेना चाहता है। ये नहीं कि आप जाओगे आपके हाथ में आईफोन पकड़ा देंगे 3-4, वो जो दिखाते हैं ना वो उन्हीं के है आईफोन होते हैं, जो 3-4 लोग जाते हैं और वीडियो के चक्कर में दिखाते हैं आप लोगों को। सच तो कैसे बताएंगे, सच बता देंगे तो फिर व्यूज़ कैसे आएंगे। अब जैसे मेरी वीडियो में मैंने आपको एक भी आईफोन नहीं दिखाया, हमें एक दिखाता है पर हमें देखने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पहले दो एडवांस, या फिर पहले पैसे दो, या फिर साइड में आ जाओ अगर आपको चाहिए तो। बाकी ट्राईपोड्स वगैरह, स्पीकर वगैरह, ये सब कॉपी हैं। चोर बाज़ार में तो चोरी की जो चीज़ें होती हैं वो शायद सुबह 4 बजे निकल जाती है, सुबह 4-5 बजे मार्केट लग जाता है तो सबसे पहले निकल जाती है। बाकी तो यहाँ कॉपीड आइटम पड़ा रहता है। इसके बाद देखा एक भाई मछलियाँ बेच रहा था, हमें कबूतर भी दिखे थे, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि लोग जानवरों को कैद करके करना क्या चाहते हैं। ये हम वापस चल दिए थे यहाँ से। हमने जो देखना था, हमें जो सच देखना था आईफोन वगैरह का मार्केट था, बस हम उसी के लिए आए थे। बाकी तो हमें पता था कि सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, फैशन, एसेसरीज, सब कुछ सामान मिलता है यहाँ पे। ये ख़ास है कि आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप ये जूते देख सकते हो, 100 में मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि 100 मिनट भी ना चले। सच शायद ही कोई दिखाए, पर हमें क्या मतलब है। आपको लेना होगा तो फिर भी आप लोगे, हमारे कहने से तो रुकोगे नहीं। जिस देश में पानी भी मतलब पैसों में बिकता हो, पहले जहाँ पे आग लगाते थे, वहाँ आप अच्छी चीज़ों की उम्मीद कैसे कर सकते हो। पर खैर कोई कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पर अब ये है कि आप किसी की बातों में मत आओ कि आपको 2 हज़ार में अगर आईफोन मिल जाता है, और मिल भी गया ना तो भैया आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, नहीं तो वो लॉक खुलते ही वो ट्रैक हो जाएगा। आजकल बहुत एडवांस सिस्टम हो गया कि आप ये सोचो कि हम एप्पल आईडी बदल लेंगे, IMI वगैरह कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। नहीं होता भाई, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। जितना आप अपडेट हो ना, उतने ही पुलिस वाले और साइबर सेल वाले अपडेट है। इसके बाद भी हमने शरबत मोहब्बत, इसके साइड में था शरबत नफ़रत, और हमें नफ़रत किसी से है नहीं तो हमने शरबत मोहब्बत पिया। इसमें वो रुआफ़ज़ा और पता नहीं क्या क्या था इसमें, पर था, अच्छा था। फिर हमने जामा मस्जिद को किया प्रणाम और आगे बढ़ चले। आगे बढ़ते हम मेट्रो में आ गए। मेट्रो में आने के बाद हमें सांस आई, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी, तो हम वापस चल दिए। इसके बाद हम आ गए सैलून, थोड़ा इंसान वाला रूप ले लेते हैं। शक्ल भी आपको कभी दिखाएंगे जब आप सब्सक्राइब वगैरह करोगे, पर आप करते नहीं हो, क्या कर सकते हैं। तो हमने थोड़े बाल छोटे कराए, दाढ़ी छोटी कराई। आपको एक नमूना दिखाता हूँ। हमने यहाँ से 100 रुपये की 12 जोड़ी जुराबें ली थी। अब देखो आपको दिखाता हूँ, ये एक पीस में ये निकला है, मतलब एक जोड़ी में एडिडास नाइक दोनों आ गए, और इसमें कलर डिफरेंट। अब इस चीज़ से समझ जाओ कि चोर बाज़ार है क्या। इससे ज़्यादा तो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोपहर का खाना तैयार हो गया था, आलू की सब्ज़ी, दही ले आए थे हम, रोटी मस्त खा पी के सो गए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है।